अल्लाह मर्जी है तुहाडी। मुझे ये बता दें कि ये जो बुजुर्ग इस ख्वाब का तर्जमा कर रहे हैं जो शुरू में लिखा था हजरत साहब, ये यही हैं? आपको क्या समझ आया, ये उनका अपना ख्वाब है या किसी और के ख्वाब की ताबीर हो रही है? मुझे नहीं समझ आई इसकी। हाँ, अपना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, वो अदनान भाई ने कहा है कि नहीं पता है ना, अभी तक पता ही नहीं चल वैसे यार इतना क्लियर तो है वैसे। पता नहीं उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है अदनान भाई। नहीं, ख्वाब में शम्स और कमर का यार ये वही ना, आप अंधेरे में लगते हो ना, शुरू से पता है ना आगे पता, पूरी अखबार हमारे सामने नहीं है। वैसे एक मिनट रुकिएगा, मौका हमारी वेबसाइट का है भी है कि नहीं? अगर तो हमारी वेबसाइट पे नहीं है ना ये अखबार। अदनान भाई एक मिनट ठहरे, अदनान भाई एक सेकंड अदनान भाई, यू एंड आई गो वे बैक। आज तक आपको लगा कि हमने एवे फुल थ्रू चीज फ्लोट कर दी, हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, जीरो? पागल है हम? नहीं, क्रेडिबिलिटी तो उसकी खत्म होती है ना जिसकी हो क्रेडिबिलिटी। तुमने 8-8 घंटे की हमारी लाइव सुनी है, हमने उसमें प्रोग्राम दिखाया है तुम्हें, कोई एक आज तक ऐसी चीज हो जिसका हवाला हमने ना दिया? हवाला देना और चीज होती है, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन ये मत कहो कि कोई है नहीं है, ये मैं हाथ से, ये मैं लिख के लाया हूं ना हाथ से सारा कुछ। मौका तो दो यार थोड़ा सा। है किधर इसका सोर्स? क्या है? सोर्स अभी मैं पनामा पेपर्स में सारे खोलता हूँ, सोर्स में निकालता हूँ। क्या है इसका पीछा, क्या है, कहाँ से ये लगी तुमने छोटे कटिंग? यार अहीर भाई आपका दोस्त है, आप इसको प्लीज समझाएं। अदनान भाई मेरे दोस्त, अग्गा पीछा बाद में देख लेते हैं, मुझे परेशान ना करें, बीच रास्ते में छोड़ के ना प्लीज जाएं। ये बता दें मुझे कि अहीर भाई आपको क्या ये चीज क्लियर हुई है कि अल्लाह ताला रूहानी इल्म सिखाया है? अल्लाह ताला ने ये ऊपर पढ़ लिया आपने? कोई सेंस, मेरी मैं कसम से सीधी बात कर रहा हूँ। नहीं देखे नहीं, आगे सेंस आगे क्रिएट हो जाएगी। देखिए आप गौर करिए, आप में किल्लत इरफान शुरू से थी, लेकिन मैं कसरत करने जा रहा हूँ। नहीं, लेकिन एक छोटी चीज बता देना कि औरत का साथ रहना और आगे ताबीर अभी चल रही है दोस्त, अभी तो मूवी बाकी है। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप, टीचर का काम क्या होता है कि कमजोर स्टूडेंट्स को साथ साथ लेके चलता है वो, किसी को भी। अब अदनान भाई तो फौरन क्लियर हो जाता है उनको, क्योंकि ये फर्स्ट आते हैं। देखिए अल्लाह ताला रूहानी इल्म सिखा रहा है, एग्री? ओके। अब यहां पर चांद सूरज से रोशनी ले रहा है, आपके मुताबिक चांद रोशनी ले रहा है सूरज से और सूरज चांद को रोशनी दे रहा है, तो अल्लाह ताला आपको क्या नजर आ रहे हैं इसमें, अगर सूरज या चांद में कंपैरिजन करना हो? ये अदनान भाई बताएंगे। अदनान भाई, चांद होंगे या सूरज अल्लाह ताला जो रोशनी दे रहे हैं, जो इल्म दे रहे हैं? यार ये अच्छा, अगले तहरीर से पढ़ने से पहले पहली बुझवाना क्यों? नहीं, मैं कहता हूं ताकि क्लियर हो जाए। यार ये खेल कब तक तुम लोगों का चलेगा? ये अगले साल तक इंशाल्लाह। आगे अगर कोई चीज लिखी हुई है उसको निकालो, सीक्रेट जो भी है। तो इधर वाला तो समझा दें भाई, पिछला भी छुड़वा दिया। एलियन डालने की क्या जरूरत है कि आगे क्या होगा? ये कोई फिल्म चल रही है यहाँ पर? नहीं, एक मिनट उस्ताद मोहतरम, टीचर साहब देखें, इन्होंने पीछे भी यही जुल्म किया। मुझे कह रहे थे थोड़ा आगे चलो, मैं ये औरत का समझाता हूँ। जब आप तबीर पे आए ना तो इन्होंने पता क्या कहा, अब खबरदार पीछे ख्वाब का मत सोचना, वो सब अपने जहनों से निकाल दो, अगली स्टोरी शुरू होने लगी। अब फिर मुझे कह रहे हैं आगे चलो, मुझे खतरा ये है कि आगे ले जाके ये पीछे फिर कुंडी लगा। ये वाकई मैं इस पे खुद कहूंगा, दिस इज नॉट द राइट वे। मैं कह दूंगा शम्स है तो वो कहेगा कि आगे चांद लिखा हुआ है। मैंने आप पे छोड़ा है यार, मैं मतलब आगे तहरीर तो नहीं ना जादू से बदल दूंगा। मैंने कह दिया हमारा इल्म महदूद है, हमसे तुकबंदियां ना अल्लाह के बंदे, मैं आगे तुम जो भी जवाब दोगे तो मैं आगे तहरीर बदल दूंगा। मेरे जवाब का उस पर असर होता, तुम मुझे शर्मिंदा करेगा। तूने तो ये कहा था कि ये लिखा हुआ है। मैंने अगर एक दफा भी मैं आपको शर्मिंदा करूं अदनान भाई, तो जो सजा आप कहेंगे मैं कबूल करने के लिए तैयार। नहीं भाई, ये तुकबंदी करने की जरूरत क्या है? क्या फायदा, क्या तेरी दिल को सुकून मिल जाएगा इससे? हासिल ये होगा, नहीं कुछ हासिल होगा। अहीर भाई आगे आराम से चले, ये मामला खत्म करे, पढ़े आगे क्या है। अहीर भाई इसको असूल नहीं कायम करना कहते, ये नहीं असूल कायम करना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये कोई असूल के ख्वाब की बात हो रही है, इसमें असूल नहीं। मेरे ख्याल में मैं सीकर भाई जो मैं समझ पाया हूँ, देखिए मैं जो समझ पाया हूँ, अदनान भाई कह रहे हैं जी मैं जो समझ पाया हूँ, अदनान भाई कह रहे हैं कि ये सारी ऐसी ही बातें हैं, इनमें समझने लायक कुछ नहीं है, बस पढ़ने के लिए पढ़ो, आगे चलो, कहानियां है बस। अदनान भाई नहीं, इसमें मैंने कहा पूरी तहरीर पढ़े,
पूरी तहरीर पढ़ के अगर फिर कुछ ओपिनियन लेना है तो वो लिया जा सकता है। मिडल ऑफ द तहरीर ठीक है अदनान भाई, आपका मौकफ आ गया, आपका मौकफ आ गया। आपको शर्मिंदगी का डर है, हालांकि आपने अपने भाई पे शक किया है, अपने भाई पे। हाँ ये गलत बात है डॉक्टर साहब। केड़ा भाई, कौन सा भाई, किस पे शक किया? कजन मैं भाई, मेरे पे शक किया आपने, मेरे पे शक किया आपने, दिल तोड़ा। क्या शक किया मैंने कहा यार मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए सब काम कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों का मकसद क्या है? नहीं, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी बात डिग्रेड होनी करना, चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाना। इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? बोलने नहीं दिया, शर्मिंदा होने वाली इसमें कौन सी बात है? नहीं, शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। अगर कोई मार्फत से भरी हुई कोई तहरीर है, उस तहरीर में कह रहा तू अपना भी बीच में लाइन वन लाइनर ऐड कर और फिर इस तहरीर को पढ़ते हैं। आप सुभान अल्लाह कहें, माशाल्लाह कहें, अहमदियत के नारे वो तो मैं पढ़ूंगा, उसको तो मैं कहूंगा भी, लेकिन मेरी बीच में तहरीर यार मैंने एक जगह पे भी कहा है वन लाइनर अपना दो, को हाशिया दो, मैंने एक जगह पे भी कहा है। नहीं, फिर क्या कह रहा है कि अभी मैं आपको अभी समझाता हूँ। अहीर साहब माइक खोले जरा, एक मिनट अजान, एक मिनट मौका दे। अहीर साहब माइक खोले। अहीर साहब टेक्निकली अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चांद सूरज से रोशनी लेता है, ये सामने लिखा हुआ है। सूरज चांद को खासियत ये, सॉरी, सूरज की खासियत ये है कि वो चांद को रोशनी देता है, और चांद की खासियत ये है कि वो सूरज से रोशनी लेता है। और ऊपर बयान किया है कि अल्लाह ताला रूहानी इल्म सिखा रहा है। तो अल्लाह ताला चांद होगा या सूरज? है साहब सर इस तहरीर में तो यही समझ आता है कि अल्लाह ताला को सूरज से तमसील दी जा रही होगी, खुद को चांद से दे रहे होंगे। वेरी सिंपल यार, इसमें कोई डरने की बात थी? ये तो जो बच्चे को भी फॉर्मूला पता है छोटे से। अदनान साहब इसमें कोई मुश्किल था? मुझे बताओ, आप एम ही डर जाते हो। नहीं, मैं डरता नहीं हूं। मैं कहता हूं कि जब तक पूरे चुन के पत्ते फेंकी जा रहा है और अगले को कह रहा है कि आप तो कर ऐसे पत्ते यार पत्ते खेलने का इल्जाम लगा दिया मेरे पे। वो 3 पत्ती चल रही। और कर क्या रहे हो भाई जनाब? हर बंदे को दूसरे बंदे को उठाते हो, ये आधी तहरीर तोलाने उठाते हो, उस पर फिर ओपिनियन लेते हो। अब ठीक है अदनान भाई, आपसे मैं ओपिनियन नहीं मांग रहा। आपने कहा कि ठीक है, अब आगे आपके लिए आगे चलते हैं। अहीर को मैंने क्लियर करना था ताकि हम कंसेंसस डेवलप कर सकें। टीचर भैया ओपिनियन से तो एक बात हो रही है क्या क्या और एक छोटा सा मुझे मौकफ रखने दें। एक बात तो क्लियर हो गई कि अदनान भाई ने इस बात को एग्री किया है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो जिनको सुना के आप शर्मिंदा कर सकते हैं। और नहीं, वो उसको आसिफ भाई जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, इसका मेरा शुरू का चल रहा है। ये पता नहीं क्यों, हालांकि इसका मैंने कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ा। अच्छा जी अहीर साहब, आपके मुताबिक अल्लाह ताला इसमें माज अल्लाह, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम कोई अल्लाह पे मंसूब ना कर दे, गलत बात। अल्लाह ताला इसमें सूरज है, और जो भी मिर्जा साहब है या जो भी, वो चांद होगा ऑब्वियसली। सूरज इसमें सूरज या चांद का मसला है नहीं कि आपने किसको अल्लाह ताला करार। मेरे भाई एक मिनट सब्र तो कर लो, मैं अहीर से अब उसको तो क्लियर कर लेता हूं। आपको अभी फिलहाल इस तहरीर में कोई अच्छा ठीक है, आगे चले जी अहीर साहब, ये ले आगे पढ़े जी। अहीर भाई ये पढ़े आप। ओके, ये है कि वो सूरज से रोशनी लेता है। चांद की खासियत ये है कि वो सूरज से रोशनी लेता है। गोया उसमें अल्लाह ताला ने हजरत साहब को सूरज कहा है, और यही चाल चल रहा था, यही खेल खेल रहा था। ये मुझे पता था इसका कि अगले बंदे को तैयार करेगा मेंटली कि भाई इस तरह से काम हो रहा है, और ये चीज तो बच्चे को भी पता है, और आगे ये लिखी हुई है, और उसकी आगे जाके मजीद उसकी ताबीर की गई है। पहली बात, अमीर भाई आप खामोश क्यों हो गए हो? यार मैं हैरान हूँ। या तो अदनान साहब आप मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे ये अखबार बता भाई, मैं भी खोलता नहीं, मुझे अखबार नहीं, इसका नाम बताओ मुझे, अखबार कौन सा, मैं खुद देखूंगा। मैं छोड़े अखबार को, गोली मारे। ये भाई ये सारी ड्रामेबाजी कर रहा है सब यार। ये किसी का नाम लिया उसने कि वो किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। ये इस्लाम कौन है?
किसकी ये कर काम कर किधर रहे है, हैं? कहाँ पे है मुसीबत? नहीं बेटा, मुझे हवाला दो, अगर तो हमारी वेबसाइट पे है तो फिर मैं तो इस पे तबसरा करूँ, अदरवाइज तो वैसे ही तबसरा करने की जरूरत नहीं है। अदनान भाई, ये कहाँ से लिया तुमने? कभी अभी तक किसी ने नहीं इल्जाम भाई, अखबार का मुझे हवाला तो दो, मैं देख लेता हूँ। अहीर भाई, आपने ये नोट किया है कि अदनान क्यों तड़फा है? क्योंकि उसके मुताबिक ये कुफर लिखा हुआ साहब ने। ओ नहीं हो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कुफर तो लिखा है। अगर कुफर नहीं है तो फिर भाई आप इतना तड़प क्यों रहे हैं? मुझे मेरी बात मैं तड़प नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी मासूम अदनान से माशाल्लाह, से माशाल्लाह, से माशाल्लाह, मैं माशाल्लाह। बस देखें आप ये बंद करें प्लीज। मैं आप दोनों हवाला क्यों आप ये क्यों नहीं बता रहे कौन सा अखबार है? अदनान साहब मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ। देखें, पहले ख्वाब की बात हुई अदनान भाई, आपने मुझे हौसला दिया, हीर साहब थोड़ा सा आगे चले समझ आ जाएगी। मैंने एतबार किया, मैं आगे आया, आपने कुंडी लगा दी कि ख्वाब की तरफ नहीं जाना। वहां चांद सूरज की बात आई, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे समझा दें, आपने फिर कहा थोड़ा आगे चलें, हौसला रखें, समझ आ जाएगा। आगे आया हूँ, ये नया कटा खुल गया है। मैं आगे पूरा पढ़ने दो ना भाई, पूरा पढ़ने दो। वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे जज्बात के साथ, तुम्हारे ज़हन में तो ये बात आ भी नहीं रही थी ना, उसने खुद सवाल क्रिएट किया। इसके काम चेक करो। नहीं, मैंने पूछा था, मैंने वहीं पे तुम तो आराम से चल रहे थे कि मुझे कोई मसला नहीं है, चलने आगे चलिए, ठीक है। उसने जान के कहा हीर साहब आपको भी समझ आ गई है, तुझे भी पता चल गया कोई इसमें बात है। टीचर का यही काम होता है मेरे भाई। कोशिश तो आपने भी की थी, मैंने ट्राई किया था, पर तुम लाश थे, लाश। अदनान भाई देखें, एक छोटे से बच्चे को भी दुनिया में पता है कि सूरज बड़ा है, चांद छोटा है। चांद मोहताज है सूरज का कि उसकी रोशनी रिफ्लेक्ट होती है तो रात को वो चमकता है। यहाँ पे किसी शख्स ने खुद को सूरज करार दे दिया है और अल्लाह को चांद करार दे दिया है, यानी खुद को जिसकी अपनी रोशनी है वो चीज करार दिया है, और चांद को वो बना दिया है, यानी नौज बिल्ला अल्लाह ताला को, कि जो मोहताज है दूसरे की रोशनी का। मुझे इसकी देखो जब ये हवाला नहीं देते ना, जब ये हवाला नहीं देते तो उससे इंसान को ये पहली बात नहीं होता है कि असल में हवाला मौजूद भी है या नहीं मौजूद। फिर अगर हवाला मौजूद है तो उसमें कोई एडिटिंग तो नहीं की हुई है, ठीक है। अगर एडिटिंग की हुई है तो किस हद तक की हुई है, क्या की हुई है, ये सीकर ने लिखा है। अच्छा एक बात बता दूं, चलिए, जो लोग मुखालफत में अंधे हो चुके हैं, अल्लाह ताला का खौफ जिनमें खत्म हो गया है, उनसे किसी किस्म की हरकत का कोई बात नहीं है। मैं इस सारे इल्जामात के ऊपर एक चीज पूछना चाहता हूं अपने तमाम भाइयों से। अदनान भाई, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिएगा। आपकी अच्छी बात यह कि आप कॉन्वर्सेशन को लाइक करते हैं और साथ चलते हैं। दोस्तों, जब भी हम जमात अहमदिया से कहते हैं कि भाईजान ये हदीस तो ज़ईफ है, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, हम नहीं मंसूब कर सकते, तो जमात अहमदिया क्या कहती है? क्या गलत बात लिखी हुई है इसके अंदर? जब बात अच्छी है तो आपको क्या तकलीफ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर? ये अगर हम कह देते, बात तो अच्छी की है ना। अदनान, अगर फर्ज करो या तहरीर ना हो, फर्ज कर लो तुम्हारी, वैसे तो आप लोगों की है, ना भी हो, तो ये बात क्या गलत है जो आपसे मंसूब करने से कोई मसला होगा? बताओ। अच्छी बात, मैं माशाल्लाह बोलूं। लाहौरी वेबसाइट से जो भी चीजें आप लोगों ने ली हुई है, मेरा सवाल है, लिए वो हुज्जत नहीं लगती। लाहौरी वेबसाइट से ये लाहौरी लग रहे हैं तुम्हें? यार मेरा सवाल है अदनान भाई, मेरा सवाल है, हमसे ही मंसूब है ना भाई। अगर अदनान भाई आपको इतना तकल्लुफ हो रहा है तो बता दें वो कुफर कौन सा है इस तहरीर के अंदर जो आपको लग रहा है कि ये बात तो कह रहा है कि मुझे अस्तगफिरुल्लाह आ रहा है, मेरी सांस घुट रही है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, पानी के गोते ले रहा है तू, और फिर कहता है कि ये अपने अल्फाज देखें योर ऑनर, ये अपने अल्फाज डाल रहे हैं। मैंने अदनान भाई ये हाशिए हैं आपके, ये हाशिए प्लीज नहीं, मैं कह रहा हूँ उसकी जो जिस तरह से वो एक्ट कर रहा था, खामोशी तारी कर रहा था, अपने सन्नाटा तारी कर रहा था, ऐसा तासुर दे रहा था कि पता नहीं इस पे सख्ता तारी हो गया है। नहीं, मेरे पे कोई सारी नहीं, गलत बात। अदनान भाई अपनी तरफ से ना करें, मैं ये पूछ रहा हूं। अदनान भाई जो पहली दफा पढ़ता है उसके ऊपर हो जाता है तारी, यार क्या हो गया है? ऐसे तो ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये हमारी वेबसाइट पे नहीं है तो भाई मेरा टाइम वेस्ट ना करो। अच्छा ये बता दें, लगवा रहे हो अदनान भाई, इसमें ऐसा कौन सा कुफ्र है जो आपको लग रहा है कि ये सीकर ने लिख के डाल दिया? मैं कह रहा हूँ कि जो भी है, मैं एफर्ट उस चीज पे लूंगा जो हमारी वेबसाइट से ली गई होगी। अगर ये इसमें हमारी वेबसाइट सोर्स नहीं है तो भाई ये जाने और लाहौरी जाने और जो मर्जी जिसने ये छापा है। अच्छा अगर ये वाकईतन मेरी वेबसाइट क्या है तो फिर मैं इसको जवाब दूंगा हर चीज का। अदनान भाई फर्ज करें कि ये किसी ने छाप दिया है, दुश्मन ने, तो बताए ना उसने दुश्मनी क्या की है, गलत क्या है इसके अंदर, वो उसकी निशानदेही करें, समझाएं तो। भाई मुझे दुश्मनी जो मर्जी
طاہر بھائی اب آپ میرے ساتھ چلیں. یار آپ مجھے صرف اخبار کا نام میں بتاتا ہوں, غور کریں. کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا. کیا صاحب یہ کیوں کہا آپ نے ایسی بات؟ وہ سر اس لیے کہا ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے آ جانے کے بعد بھی کہتے ہیں نا کہ ان کی آنکھوں کے آگے پردے ہیں, ایسے پردے ہیں کہ کوئی چاک نہیں ہو سکتے, کوئی چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی, ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو خوابوں میں تو بھائی جان بہت کچھ دیکھا گیا ہے, آپ پھر خوابوں میں میں تم سے مخاطب نہیں ہوں. جو سوشل ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے نا, اس سے تم لوگوں کی تمام تر اندر کی گندگی لانے کے باوجود شاہ صاحب پلیز پیار سے شاہ صاحب پیار سے تم نام لیتے ہو, ہمیں مسلمان نہیں کہنے دیتے یار. شاہ صاحب پیار سے پلیز دیکھیں, ابھی سیشن چل رہا ہے. کون سا پیار یار؟ نہیں سیشن چل رہا ہے. کس کا پیار؟ شاہ صاحب یہ بعد میں ہوگا. لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ میرے دوستو, یہ ہے مرزیت, یہ ہے قادیانیت. خدا را جان چھڑائیں اس سے, ورنہ آپ بھی بند دل والے اسی طرح کے کولڈ ہارٹ قسم کے کافر بن جائیں گے, جن کے سامنے کچھ بھی آ جائے گا نا, وہ کبھی ان کے کانوں سے جو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے دور رکھے. بالکل ایسی کنڈیشن ہم پہ طاری ہو, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے. جی اچھا, یہ چیز ڈھونڈتا کون رہتا ہے اس طرح کی چیزیں؟ کون یہ کام کون اس دندے میں لگا؟ بندہ نہیں بتانا. عدنان بھائی جو ہے نا, یہ بات تو ماننے کو تیار ہیں کہ یہ جو چیز لکھی ہے یہ غلط لکھی ہے. اگر تمہیں اتنے توتے اڑ گئے اس کے, یعنی جو غلطی ہے وہ نہیں بتانی کہ اس میں غلطی کیا ہے. کہہ رہا سونے تو پڑھتا رہا, جہاں لے کے آئے وہ پتا دے. سیکر بھائی عدنان بار بار کیوں حوالہ جڑا لے کے آیا سیکر بھائی وہ پھٹے چکا وہ کنفرم کر رہا ہے کہ اگر تو کہیں اپنے گھر کی بات ہے نا, مین گھر کی, تو پھر تو میں کوئی تعویل کروں, نہیں تو پھر میں بھی غلط کہہ دوں گا. نہیں عدنان بھائی یہ نہیں سوچ رہے لکھا کس نے یار. انسان تو ہے نا عدنان, ڈھونڈ کے کون لایا جی؟ نہیں یہ بڑی اہم بات ہے. آپ اس چکر میں ہے کہ اگر لاہوریوں کی نکل آئی تو میں ایویں انرجی ضائع کروں اور ان کو ایک نئی تعویل دے دوں. دیکھیں اپنی ہو تو کروں. کفر اور اسلام کا فیصلہ انسان کی زبان سے ہوتا ہے کہ جو ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتا ہے, جو ڈیلی بیسس پہ جنہیں اس میں کون سا کفر ہے اس تحریر میں؟ اس کی زبان سے ایسے ہی نہیں ہوتا کہ گم شدہ تحریروں سے, دھندلی تحریروں سے, مٹے ہوئے الفاظ سے, کوئی خواب سے کوئی نتائج اخذ کر کے کسی کو کہنا کہ یہ ہے مرزیت. میں اب سخت الفاظ کروں گا تو پھر ان کو اچھا چلو کوئی بات نہیں. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا کلاس. آگے چلتے ہیں. آگے اہیر صاحب, آپ کو اس کو پڑھنے میں دقت تھی اور تھوڑے دشواری تھی سمجھنے میں, اور یہاں سے ہمیں سمجھ آ گیا. آپ کا ایک سوال جو ابھی تک میں نے نوٹ کیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بھولتا نہیں ہوں آپ کا سوال. آپ نے کہا عورت کا کیا تعلق اس سے؟ ہاں وہ چیز انہوں نے کہا تھا آگے جواب آئے گا. آگے اب دیکھیں دوستو, خواب میں آئی عورت, ٹھیک ہے جی جی ادھر عدنان بھائی ایک منٹ, کون سے سن کا اخبار ہے عدنان بھائی ایک سیکنڈ, فلو ٹوٹ جاتا نا میرے سوڑے, فلو ٹوٹ جاتا. بتا دو تاکہ میں بھی ساتھ کھول لوں. عدنان بھائی فلو ٹوٹ جاتا نا میرے سوڑے. دیکھیں فلو ادھر آپ کون سا ایسا کام کر رہے ہو جو آپ کا فلو ٹوٹ جائے گا؟ ربط دیکھیں, تحریر کا ربط وہ ایک سمجھنے کے لیے بندہ بیٹھا, اس نے قسم کھائی ہے تمہارے سامنے, قسم کھائی ہے. دیکھیں محنت احمدیت ڈیکوڈڈ والے کر رہے ہیں, کریڈٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ تو غلط بات ہے نا عدنان.
नहीं, ये जो चीज़ें भी खोलते रहते हैं उसको मेहनत नहीं कहते, ये तो अपना जो वक्त तो इनका फालतू है उसको। तो अदनान भाई आप कर लेना, फालतू वक्त हो ना कहे। देखो मेन जो कायद जो चीज़ें होती है वो तो इंसान की जुबान पे होती है। अगर तुम लोगों ने किसी चीज़ का कुफर निकालना ही है तो जो है कि अपने मुंह से कह रहे हैं उस पे बात करो ना, जो कायद अपने बता रहे हैं, जो दुनिया को बता रहे हैं उस पे बात करो। ये तुम लोग अखबारें छानते रहते हो। सवाल ले ले कब ले अदनान भाई, मुझे सिर्फ तो बताओ भाई कौन सा सन का किस तरह का अखबार है, मैं देख लूँ एक दफा अपने अखबार से। सर जी एक सवाल करूं छोटा सा। ये आपने कहा ये जो आप फोलते फालते रहते हैं अदनान साहब, ये किसी की किताबों में से रेफरेंस निकाल के लोगों को दिखाना ये बुरा अमल होता है? देखिए अखबार पहली बात तो किसी भी कम्युनिटी का किसी भी मजहब का मेन सोर्स नहीं होता। ओह माय गॉड। अच्छा हाँ, अखबारात जाहिर सी बात है वो खुद नहीं लिखे जाते, वो तो किसी एडिटर ने फिर आगे किसी लिखने वाले ने उसकी खुद से तहरीरात होती हैं, उसको आप प्राइमरी सोर्स नहीं कह सकते। ठीक है, अखबारात होती हुई उसकी कम्युनिटी। चले इसकी ऑथेंटिसिटी पे अखबार क्या होता है, किताब क्या होती है, इस पे हम बाद में जाते हैं। अदनान भाई मौका दीजिएगा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਬ ਕਰ ਦਈਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਰਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਦੀਨਾਤੁਲ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੀਏ ਤੇ ਇਲਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ। अब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਆ ਜੀ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। मैं राजा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और बड़ा आजकल ये हॉट टॉपिक है कि फिरका क्यों नहीं है, तो मैं चाहूंगा आज राजा साहब और मैं फिरके पे गुफ्तगू ना कर ले। और राजा साहब मेरा फिरका निकाल लें आज। लो कढ़ लो फिरका फिर। राजा साहब क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करें? डाल लिया जाए क्योंकि आप कहते हैं कि फिरका होना लाजमी है और किसी का फिरका छुपाता है, तो आज फिरका ना खेल ले, आप मुझसे मेरा फिरका आज निकलवा ही ले बैठे। इसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो ये कि बिल्कुल मेरा ना ये मुतालबा है ना मैं समझता हूँ कि फिरका जरूर होना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है और उसको डिबेट करने की जरूरत नहीं है। वो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो इंसान किसी एक सोच पे उसने इस्लाम को किसी नजरिए से समझा है और वो नजरिया किसी ना किसी मसलक से आ रहा है, ये एक हकीकत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो वो उसको ऑन करे, वो कहे कि हाँ मैं यहाँ से मंसूब, इसमें क्या ऐसी मुश्किल है। और ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने खास तौर पे ये देखा है कि इसको लोग छुपाते हैं किसी ना किसी वजह से। और राजा साहब जैसे कुछ अहमदी जो हैं जी जी, वो जब कहते हैं कि ये आपका वो आ रहा है, डबल हो रही है, जरा म्यूट लगा लें। जैसे कुछ अहमदी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद होना लाजमी है क्योंकि ये साइंस के खिलाफ है, या फिर उनको जो है वो हरमेफ्रोडाइट होना लाजमी है, वरना ये साइंस के खिलाफ है कि इस तरह का मुर्जा हो जाए। इसी तरह मुझे लगता है राजा साहब जमात अहमदिया समझती है कि फिरका होना लाजमी है, वरना फिरके के बगैर हर कोई जो है वो तकैया ही कर रहा है। तो राजा साहब मैं तो चाहूंगा कि आज मैं भी थोड़ा सा मुझे पता चल जाए भी अगर मैं फिरका लेस हूं तो शायद मेरा कोई फिरका हो ही जो मैं कहीं से तालीम ले रहा हूँ, मतलब मैंने सारी बात है कुरान हदीस का इल्म कहीं से लिया होगा, तो राजा साहब आज कर ही ना ले, इसको पता चल ही जाए। मैं एक दफा जी बात पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं सीकर भाई से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सारे फिरके ही ठीक है, सिर्फ एक फिरका है जो कब्रों की पूजा करता है, तो उस पे दोनों भाई मिलके फतवा देते हैं कि उन पे लानत भी है और वो काफिर भी है। काफिर है, कब्रों की पूजा करने वाला दारा इस्लाम से फारिग है और बिल्कुल काफिर है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कब्रों वालों से खत्म हो गई, आपका फिरका पता लग गया, आप भाभी हैं। अच्छा चलें ठीक हो गया भाई, आप तो रिलैक्स करें ना। बल्ले 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 भाई तो बात। अच्छा देखें सीकर, मेरे ना अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस बात से ना मेरे से मौका मेरा था, वो वाटर साहब बीच में आ गए। नहीं, मैंने उन्हें मौका दिया था अपनी बारी। अच्छा आपने दिया था, मेरा बारी ले रहे हैं उनको मौका देके।
यार गल कर लेने देना सीकर ना है वो छड़ दे इस गल नूं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आप फिर दुरुस्त नहीं कह रहे कि मैं चाहता हूँ कि फिरका, मैं कहता हूँ कि फिरके हैं, लोग बताते नहीं हैं। इसमें मसला क्या है? मसलन मैं अहमदी मुसलमान हूँ, मुझसे दुनिया में जहां भी आज तक किसी ने पूछा है, पाकिस्तान में भी, और जहां मुझे शायद मतलब वहां के जो मेरे गैर अहमदी जो सीनियर जहां मैं काम करता था वो मना करते थे कि ना बताया करो, इससे मसला हो सकता है, मैं वहां नहीं बात आता था, मैं बता देता था कि नहीं यार मैं अहमदी मुसलमान हूं। मैं ये कहता हूं कि जब आप जो हैं, फिर आपका इतना ईमान और तवक्कल होना चाहिए कि आप ओन करें उस बात को, उसको डिनाई ना करें। इतनी सी सिर्फ बात है। ठीक है। अच्छा आपकी वो डबल होती है, अगर आप करके रीड कर लिया करें। मेरे मुताबिक हर चीज के औसाफ होते हैं। जैसे अगर किसी फिरके में है तो उसके भी औसाफ है। जैसे अभी वाटर साहब ने एकदम ऊपर आए, जंप लगाया, उन्होंने कहा आप कब्र के पूजने वालों पे लानत करते हैं तो आप वहां भी हैं। अच्छा जी, तो देखें ना कि औसाफ बना दिए उन्होंने। राजा साहब इसी तरह पता चल जाएगा कि आपको अगर मैं कहूं कि मुझे भी इस पे शक है कि आप असल अहमदी मुसलमान हैं कि नहीं, तो क्या मैं कुछ चंद सवाल पूछ सकता हूं? अगर आप उनका जवाब देना चाहें, आज मैं भी तालिब इल्म के तौर पे आपसे पूछ लूं। ये सवाल ही नहीं है, या गलत हैं या इतने हैं या इतने, ये सवाल ही नहीं है। वो तो दूसरे की अपनी जजमेंट है। जो इंसान खुद जो कम से कम उसका राइट है और जो उसका हक है वो तो एक्सरसाइज करे ना। एक इंसान है अताउल मनान, वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं और मैं इस मसलक या इस फिरके से मेरा ताल्लुक है क्योंकि मैंने दीन इस्लाम को यहां से समझा, तो वो उसको बताना चाहिए कि हाँ ये मैं हूं। अगर वो ये कह दे कि मेरा कोई भी फिरका नहीं है तो फिर वो सवालात उठते हैं, फिर मुख्तलिफ सवालात। अच्छा चूंकि इख्तलाफात है ना शदीद, देखें ये एक रियलिटी है जो पाकिस्तान में अभी आमिर साहब से भी मैं यही राजा साहब थोड़ा शॉर्ट कर लें, ऐसे बात का रब्त टूट जाता है। फिर थोड़ा शॉर्ट ये है कि देवबंदी, बरेलवी, वाबी, अहले हदीस, शिया ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਸ਼ਦੀਦ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੇ, ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਹ ਹਰਾਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਔਰ ਮਸਾਲਿਕ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ कि कोई बड़ी अच्छी चीज है, एक रियलिटी है। नहीं मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। इनकार करो कि मैं गल सही नहीं कर रहा। इनकार ठीक है, आप म्यूट करिएगा, आपकी तरफ से ना वो आ रहा है। राजा साहब देखिए, आपने मेरे सवाल को तो गलत करार दे दिया। आपने कहा चूंकि मैं जो बात करूंगा वो ठीक है, आप सवाल भी पूछोगे तो सवाल भी गलत है, जवाब तो गलत होता सुना है, ये सवाल ही गलत है, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। राजा साहब बात इतनी है कि अगर मैं कहूं मेरा कोई फिरका नहीं, मैं मुसलमान हूं, आप कहते हैं आप तकैया कर रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप छुपाते हैं। तो राजा साहब मतलब ये झूठ बोलना बेहतर है या किसी के साथ मंसूब करना बेहतर है? मुझे शक है आप अहमदी मुसलमान नहीं है, ये मेरी गट फीलिंग है ना। आप मुझे मौका दे, आपने मतलब माइक फिर खोल लिया, राजा साहब मौका तो दे, आपने पूरी तकरीर की है, मुझे मौका तो दिया करे, बात का रब्त टूट जाता है। राजा साहब मुझे शक है आप अहमदी मुसलमान नहीं और आप तकैया कर रहे हैं। यकीन करें पूरे 5 सवाल पूछूंगा, अगर आपने स्ट्रेट आंसर दे दिए तो यकीन हो जाएगा आप अहमदी मुसलमान है, वरना आप तकैया कर रहे हैं। राजा साहब आप इजाजत देते हैं मैं आपसे पूछूं 5 सवाल? इजाजत देता। उसकी वजह यह है कि आप इस वक्त कोले सदीद से काम नहीं ले रहे। मेरा ये सवाल ही नहीं है। अगर सीकर मुझे ये कह देना कि मैं शिया हूं, मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा ठीक है। मैं उसको ये फिर अगली बात है जाके कि जी आप शिया मेरे नजदीक सही शिया नहीं है, भी मैं कौन होता हूं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर सीकर अहले तशी है ना या अहले हदीस है, वो कह दे कि हाँ मैं अहले हदीस हूं या मैं अहले तशी हूं, मैं अहमदी हूं, मैं कहता हूं मैं अहमदी हूं, बाकी मैं सही अहमदी हूं, थोड़ा हूं, कम हूं, ये एक बात की बात है। कम अज कम मैं ये मान रहा हूं कि मैं सैयदना हजरत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के दावों को मानता हूं। उन्होंने जो जमात की बुनियाद रखी है, जिसको जमात अहमदिया मुसलमान कहा, मैं उससे मंसूब हूं और मैं मुबाय अहमदी हूं, मैंने बैत की हुई है। आज खलीफतुल मसीह जो हैं उनके हाथ पर मैं बैत हूं, मैं अहमदी मुसलमान हूं, बात खत्म हो गई। उसके बाद ये कि मैं अच्छा अहमदी हूं, अच्छा नहीं हूं, कम हूं, ज्यादा हूं, ये बात के मतलब। अच्छा राजा साहब, अगर आपके मुतालबे के मुताबिक
मैं ये कह दूं मैं शिया हूं और मैं ये भी कहूं कि मैं हजरत अबू बकर सदीक की खिलाफत पे ईमान रखता हूं, तो आप कहेंगे मैं तकैया कर रहा हूं कि नहीं? जी, इसका जवाब दे दें छोटा सा। सीकर मुझे ये कहता है, अगर सीकर मुझे ये कहता है कि मैं अहले तशी हूं लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर ईमान रखता हूं, तो जो सीकर मुझे बता रहा है मैं उसको उसकी बात को तस्लीम करूंगा। मेरी वो बात उन लोगों पर अप्लाई करेगी सिर्फ क्योंकि दिल का हाल तो बंदा खुद जानता है या अल्लाह ताला जानता है। जब एक बंदे ने कह दिया कि मैं हूं, ये दोनों तादाद जमा हो जाए तो कोई अर्थ नहीं आपके नहीं देखें, ये बात बड़ी जरूरी है हुसैनी साहब, इसलिए क्योंकि राजा साहब आज हर चीज मान जाएंगे सिर्फ सवालों के जवाब ना देने। नहीं देखें, आपने एक बात की है ना, अब इल्मी बात रखें। इधर वो जो एक रवायती ये जो बात समझ नहीं आई, इसको क्लियर करें तो ज्यादा बेहतर। मैं करने लगा ना क्लियर। अगर मुतकल्लिम अपनी बात का खुद जिम्मेदार है राजा साहब, मेरी बात है, मैंने क्लियर सीकर ने मुझे कहा कि अगर मैं ये कहता हूं तो मैं तकिया, मुतकल्लिम मैं हूं। हाँ आप है ना, तो अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि मैं अहले तशी हूं लेकिन मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पे रखता हूं ईमान, बिल्कुल ठीक बात, आपका हक है। ये दोनों बातें कैसे ठीक हो सकती हैं? कौन सी दोनों बातें? ये जो बातें कह रहे हैं कि मैं अहले तशी भी हूँ और हजरत अबू बकर की खिलाफत पे भी ईमान रखता हूँ। भाई अगर एक बंदा कह रहा है कि मैं ये मानता हूं तो वो उसका इस्तेकाक है। तो फिर एक आदमी कहे कि मैं ईसाई भी हूँ और मुसलमान भी हूँ तो ठीक ही है, ये भी मुसलमान भी हूँ तो ठीक ही है, ये भी बात। अच्छा ये गल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ हुसैनी साहब ਤੁਸੀਂ ये तो कोई बड़ी बात राजा साहब कहते हैं ਤੁਸੀਂ मुसलमान भी बड़ी बात नहीं है, बहुत से शिया ऐसे भी हैं जो कि राजा साहब मौका दीजिएगा, बड़ी गल ਤੁਹਾਡੀ चलती है मेरे तरफ। कौन से शिये हैं जो ये कहा जाए कि अगर शिया भी हो तो हजरत अबू बकर को भी मानता हो और ये इसके ऊपर जो है। राजा साहब दसो ना, राजा साहब दसो। दोनों चीजें नहीं जमा हो सकती हो। हाँ, एक म्यान में दो तलवारें नहीं इकट्ठी हो सकती। अच्छा हुसैनी साहब जी आपको मैं मजे की बात यार एक तो ये नहीं हो सकता। हुसैनी साहब इनको जरा प्लीज थोड़ा समझाइए। जजा साहब इन्होंने गल कर जी बात करने दें, बड़ी इल्मी गुफ्तगू हो रही। अच्छा राजा साहब, वैसे हैरानी की बात है कि आप कहते हैं कि आप काफिर भी हैं और मुसलमान भी हैं, ये किस तरह इकट्ठे होते हैं? क्योंकि अगर इसीलिए मैं आपसे पूछ हम रहा हूं, आपको कह ही नहीं रही है, हम नहीं कह रहे कि आप काफिर, हम तो मैं तो एक अपनी बात, ये मेरा सवाल और है। हमने मौजू से डी ट्रैक ही नहीं होना ना मैंने आपको खुद होना है। मेरा सवाल आप मुझे जवाब दें, आप मुझे आपकी आवाज डबल आ रही है, मेरा मौका था, जजा साहब बोल पड़े थे, मुझे जजा साहब एक मिनट खामोश रहना। मुझे ये बताओ सीकर कि क्या ये मुतालबा दुरुस्त है कि नहीं कि कोई इंसान जब उससे पूछा जाए भी आप मतलब आपका मसलक या मकतबा फिक्र क्या है तो उसको वो बताना चाहिए, छुपाना चाहिए? इतना सा सवाल। एक मिनट आपकी डबल हो रही है आवाज, मैं भी जवाब देता हूँ। मैं तो कहता हूँ जी कोलोन सदीदा से काम लेना चाहिए और बिल्कुल सच बोलना चाहिए। यही तो हम कहते हैं, हमारा तो मकसद ही ये है कि यही तो काम होना चाहिए। अब जिस तरह के आपने अभी सबके सामने कह दिया कि हम ये नहीं कहते कि आप काफिर भी हैं और मुसलमान भी हैं, आपके खलीफा तो ये कह रहे हैं कार्रवाई में असम्बली की जाने ही नहीं। मेरा आपसे इधर मैं सवाल कर रहा हूँ, नहीं, अगर ये काम करना है तो छोड़ देते हैं इधर। राजा साहब ये काम नहीं मैंने आपको करने देना राजा साहब। उसके लिए जब ये बात करनी होगी ना मैंने, फिर मैं आपसे बात करूंगा। से ताल्लुक नहीं लग रहा। नहीं, एक मिनट एडा नहीं शोखा बनना, मेरा भरा है तू सीकर मेरे साहब। क्या हो गया, इखलाक का दामन नहीं छोड़ रहे आप तो? नहीं मेरे छोड़ दो, हमारा एक जाती ताल्लुक भी है ना, आपको तो अच्छा, पास नहीं है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, आपका तो एक पास नहीं है ना आपको। आप आजकल जो गुफ्तगू कर रहे हैं मुझ तक पहुंचती रहती है, लेकिन मैं अपने प्यार और वकार से ना कभी पहले गिरा हूं ना अब गिरूंगा। तो लेकिन इल्मी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन एक दूसरे का जो बाद रिगार्ड होता है ना, मैं समझता हूँ वो दो तरफा कायम हमेशा रहना चाहिए। आप मजाक कर सकते हैं, आप मुझे डांट भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ तो मैं डांट नहीं रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम इल्मी वो मुबाहिसा करेंगे ना जिसमें जमात अहमदिया और आप मद्देनजर होंगे, वो फिर मैं और आप तय करेंगे, उसकी कुछ शराइत रखेंगे, उसका कोई प्लेटफॉर्म तय करेंगे। एक बात है, मेरी बात खत्म होगी, सिर्फ एक मौका दीजिएगा। मेरी बात खत्म होगी, मैं समझ गया आप कह रहे हैं, अभी मौका नहीं, तो वो फिर करेंगे ना। अभी तो मेरा एक जेन्युइन, चूंकि वो आप आ गए हैं, और कोई होता आपको पता मैंने बात ही नहीं करनी थी। मैंने वो अमर साहब से मैंने अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से बात की, उतनी करनी। आपकी वजह से चूंकि मेरा और आपका एक ताल्लुक है, उस निस्बत से मैंने आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं वाकई जेन्युइनली ये सवाल हम जो उठा रहे हैं ना, ये मैं आपसे सवाल यहाँ पूछ रहा हूँ, वो मेरा ख्याल है कि रीजनेबल बात है।
کہ یہاں مثلاً ججا صاحب بیٹھے ہیں, عباس صاحب بیٹھے ہیں, سدھو صاحب بیٹھے ہیں, حسینی صاحب بیٹھے ہیں, یہ نون صاحب بیٹھے ہیں, علی والا بیٹھا ہے. اگر ان سے مجھے یہ پوچھیں, میں 1 سیکنڈ سے پہلے کہوں گا میں احمدی مسلمان ہوں. اگر میں ان سے پوچھوں کسی بھی مسئلے کے تحت مجھے, تاکہ مجھے گفتگو کا پتہ ہو کہ میں کس سے کر رہا ہوں, میں ان سے پوچھوں تو میں توقع کروں گا یہ بھی مجھے بتا دیں, لیکن اکثریت یہ نہیں بتاتی. تو یہ ایک میرا سوال ہے کہ راجہ صاحب موقع دیجیے گا, آپ اتنا ہی ٹائم مجھے دیجیے گا, آپ کی آواز ڈبل ہوتی. راجہ صاحب میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, آپ نے جس طرح نام لیے نا, ابھی میں سب سے, یار راجہ صاحب موقع دیجیے 2 منٹ. ابھی راجہ صاحب اگر میں یہی سوال اگر جو آپ سے میں نے پوچھنے تھے نا, میں 5 سے پوچھ لوں, الگ الگ جواب آئیں گے, تو مجھے کون پتا چلے گا اصل احمدی مسلمان کون ہے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں. پھر راجہ صاحب آپ لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں بریلویوں کے بارے میں, دیوبندیوں کے بارے میں, وہابیوں کے بارے میں, اہل تشیع کے بارے میں, اپنا بتاتے ہوئے راجہ صاحب آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے. مطلب میں یہی تو حیران ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یوں کرتا ہے, کوئی جناب قبروں کو جاتا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو ایسی زبان استعمال کرتا ہے, مولا علی کو خدا کے درجے پہ کھڑا کرتا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو راجہ صاحب سوال تو عامر صاحب بھی چھوڑ کے گئے تھے. آج کے دور میں اگر کوئی نبی پاک سے مدد مانگتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ نے جواب نہیں دیا. اب میرے نزدیک اگر میں نے احمدی مسلمان دیکھے, جب بھی ہم کسی کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں نا راجہ صاحب, موقع میری بات نہیں پوری ہوئی, میری بات نہیں پوری ہوئی, ایک منٹ, میری بات ہی نہیں پوری ہوئی, پوری ہو گئی, میری بات ہی نہیں پوری, بات تو سنو نا, میں میرا پوائنٹ رہ گیا, اصل پوائنٹ عامر صاحب اگلا بات کر لینا. نیکسٹ پوائنٹ ہوگا. آپ نے راجہ صاحب میری اصل پوائنٹ رہ گیا, آپ نے بات ہی ٹوک دی. دیکھیں یہ غلط بات ہے. کریں ایک پوائنٹ جو ہے اس پر بات کر لیں, دوسرا پوائنٹ. ابھی ایک پوائنٹ آپ نے عامر صاحب والا کیا نا, اس کا جواب. حسینی صاحب یہ پلیز آپ کے ماڈریٹر بڑے تیز ہیں, ذرا ان کو چپ کروا دیں, بیچ میں 2 بندوں کی دیکھیں سیکر, آپ نے عامر نذیر صاحب والا پوائنٹ آپ کا پورا ہو گیا. اس کا راجہ صاحب اگلی آپ ہی کی باری ہے, میں کہیں نہیں جا رہا, آپ تسلی سے جواب دیں. چلو کر لو جی, آپ کی وہ ڈبل ہو رہی ہے ذرا. راجہ صاحب میں جب بھی کسی کو اسلام کی طرف بلاؤں گا تو میں کہوں گا اگر تو نے مسلمان دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ, مجھے مت دیکھ. آپ بھی کہیں کہ اگر تم نے احمدی مسلمان دیکھنا تو مرزا غلام احمد صاحب کو دیکھو, ہمارے خلفاء کو دیکھو. آپ اپنی مثال پیش کرنے لگ جاتے ہیں. میں راجہ صاحب اگر احمدی مسلمان دیکھوں گا, میں آپ کے لٹریچر سے دیکھوں گا, اس لٹریچر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے دور پہ مدد مانگی جا سکتی ہے. مجھے تو یہ پتا چلا اس لٹریچر سے, مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ تعویذ بھی دیا جا سکتا ہے, چنے پڑھ کے بھی کنویں میں پھینکے جا سکتے. اور راجہ صاحب مجھے تو یہ بھی پتا چلا اس لٹریچر کے اندر کہ ہم لوگ جو ہے وہ مسلمان بھی ہیں, کافر بھی ہیں. اس لٹریچر میں ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اگر ہم مرزا صاحب کو مسلمان, ختم نہیں ہونا. اچھا چلے آپ کر لیں, روک لیں, یہ ریلیونٹ ہے. آخری جو حصہ تھا یہ ریلیونٹ ہے. آئی ول جسٹ اگنور دیٹ. میں آپ کا ایک پوائنٹ جو آپ کا ویلڈ تھا, جو آپ نے ریز کیا ہے عامر نذیر صاحب کے حوالے سے, اس پہ رہتے ہیں. آپ نے کہا کہ عامر نذیر صاحب سے میں نے یہ پوچھا اسپیسیفائی کر کے کہ یہ جو رکھتے ہیں بات, تو وہ ٹھیک نہیں تھی. پھر یا تو آپ نے پوری بات میری ان سے سنی نہیں ہے, یا اگر صرف وہ سنی ہے اور صرف یہ حصہ بیان کیا تو یہ مناسب نہیں ہے. عامر صاحب سے پہلے میں نے بالکل یہی سوال کیا تھا جو آپ سے میں نے سوال کیا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے 2 اس کے جوابات دیے. ایک انہوں نے اپنا کہا کہ میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے اسپیسیفک, میں اس سے بھی اختلاف, اس سے بھی اختلاف, اس سے بھی اختلاف. پھر میں نے قدر تفصیلاً وہ سوال کیا کہ چلے ٹھیک ہے, اگر آپ یہ ایسا سمجھتے ہیں, میرا تو ایک عمومی سوال ہے کہ چونکہ فرقے موجود ہے برصغیر پاک و ہند میں اور اسپیسیفکلی پاکستان میں, تو انہوں نے ان فرقوں پہ بھی بات کرنی پسند نہیں کی. پھر میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو پھر کم از کم پھر مجھے وہ مجبوراً یہ سوال کرنا پڑا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے 2 سوالات تھے وہ ان کا ماخذ 2 مختلف مسالک ہیں پاکستان کے, اور یہ چونکہ اس کا تعلق ایمانیات سے تھا ان دونوں سوالات کا, اس لیے میں نے ان کے سوالات جب یہ کیے اور وہ کسی اسپیسیفک فرقے کی کہ اس میں نام نہیں تھا, ان کے لیے آسانی ہوگی. اس نے ان پہ اپنی رائے دے دی کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں, ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. اتنی سی بات ہے, اس سے آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو باقی یہ جو تفصیلات ہیں اس کی آگے وہ ایک الگ موضوعات ہے. میرا سوال ان سے بھی اتنا ہی تھا, آپ سے بھی اتنا ہی. آپ مجھے کہیں گے, مجھے پوچھیں گے بالکل اسٹریٹ فارورڈ, ہر احمدی جس سے بھی آپ سوشل میڈیا پہ جو آپ کے پاس آئے گا یا آپ اس کے پاس جائیں گے, وہ یہ کہے گا کہ میں احمدی مسلمان, بس بات ختم. باقی آگے جو اس کی تفصیلات ہیں وہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے, اس کی احمدیت کی سمجھ کتنی ہے کتنی نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. کیونکہ اگر سمجھ پہ جائیں گے نا تو عالم اسلام, ایک منٹ, اب یہ جملہ آخری, اگر جو آپ جن تفصیلوں میں جا رہے ہیں نا
پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. پھر عالم اسلام کے اکثریتی مسلمان صرف نماز ہی نہ آنے کے نتیجے میں اسلام سے فارغ ہو جائیں گے. وہ چھوڑ دیتے ہیں بات. راجہ صاحب میں بھی یہی بات کہنے لگا ہوں کہ آج دیکھیں میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. میں نے کہا جی آج مل کر میرا فرقہ ڈھونڈتے ہیں. میں نے احتساب کے لیے اپنے آپ کو خود پہلے پیش کیا کہ راجہ صاحب آئیں, دونوں مل کے بیٹھے, آپ میرے سے میرے فرقے کے لحاظ سے سوال کریں, مجھ سے پوچھیں کہ بھائی تو کیا مانتا ہے, تیرا کیا عقیدہ ہے. کھل کے آپ کو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے پلیٹ کے اندر کانٹا چھری رکھ کر سالن ڈال کر نان رکھ کر میں نے دیا ہے کہ راجہ صاحب کم اینڈ سلائس می, آپ کے سامنے بیٹھو میرا فرقہ نکالے. راجہ صاحب آپ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. آپ کو پتا ہے کہ جب میں نے اس کا فرقہ نکالنے جانا ہے تو معاملات کہیں اور چلے جانے. راجہ صاحب آپ سوال پوچھ رہے, آپ لوگوں سے فرقے کے لحاظ سے سوال پوچھ رہے, لیکن آپ سے سوال پوچھے جا رہے. اب راجہ صاحب یہ تو سیف انوائرمنٹ ہے نا جہاں آپ نے سوال پوچھے. جب آپ سے سوال پوچھا جائے تو راجہ صاحب آپ کیوں نہیں جواب دے سکتے. مجھے صرف اتنا ہے کہ میں اگر آپ سے 5 سوال ایز اے طالب علم, آپ کو پتا ہے کہ راجہ صاحب آپ نے 10 منٹ بولا ہے, میں بیچ میں ٹوکا نہیں. آپ ارریلیونٹ باتیں شروع کر دی نا. میرا صاحب آپ کی بھی ارریلیونٹ ہے. بات تو سنیں سیکر, آپ کی بات تو سن لیں. میرا آپ سے سوال کیا تھا راجہ صاحب, میرا آپ سے سوال کیا تھا. مداخلت کا آپ کو نہیں حق کسی کو. سیکر میرا آپ سے مداخلت کریں, دوسروں کو حق نہیں ہے. سیکر میرا آپ سے سوال کیا تھا. راجہ صاحب سوال تو میں موقع دیں گے تو میں کچھ کروں گا. میرا آپ سے سوال کیا تھا, میرا کیا سوال تھا. راجہ صاحب بات کرنے دیں گے, یہ تو غلط. نہیں بات کرنے دوں گا, لیکن جب آپ لفاظی میں جائیں گے نا تو میں اس کا ماسٹر ہوں اور میں نے آپ سے کرنی نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتائیں, ہاں میں نے وہ معاملات جو ہے نا پھر ایک عید لحاظ ہم نے قائم رکھنا ہے. اگر عباس صاحب 1 منٹ ٹھہر جائیں, اگر سیکر لفاظی پہ جائیں گے نا تو میری یہ فیلڈ ہے, لیکن میں یہ کرتا نہیں ہوں کیونکہ میں اس کو علمی طریقہ نہیں سمجھتا. میں بھی لفاظی میں اب وہ دیکھیں, میں آپ کو وہ جملہ کوئی اور ہوتا نا, ایک آپ نے یا ججا صاحب گال تو کر لیں تو آپ بات تو کرنے نہیں لیتے. ججا صاحب کوئی بات نہیں, میں کر رہا ہوں نا, مجھے ججا صاحب آپ نے میری بات روک کے بھی اپنی بات شروع کر دی ہے, یہ تو کمال نہیں. تو میری گال رکی پوری نہیں نا ہوئی. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال بتا دیں آپ سے کیا تھا. جو میں نے آپ سے سوال کیا نا آپ مجھ سے وہ کریں اتنا. ٹھیک ہے راجہ صاحب, اس کے لیے ٹھیک ہے, آپ میوٹ پہ گئے, پھر میں کہتا ہوں. دیکھیں راجہ صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا, آپ نے کہا یہ سوال ارریلیونٹ ہے, تو میں کہتا ہوں راجہ صاحب آپ کا سوال ارریلیونٹ ہے. اٹس ویری ایزی. کسی سے یہ بات پوچھنا کہ آپ کا مطلب کیا ہے. موقع تو دے راجہ صاحب, موقع تو دے دیں. میرے مطابق یہ سوال ارریلیونٹ ہے. میں تو آپ کی عزت کی خاطر اور میں آپ کے اسٹیچر کی وجہ سے میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں موسٹلی ارریلیونٹ ہے. کس چیز سے میں بتاتا ہوں. میں اچھا سن لیں 1 سیکنڈ, مجھے موقع کب دیں گے یار. سیکر کیا ہو گیا, ہم ایک دوسرے سے بات ڈسکشن کر رہے ہیں نا, کیا ہو گیا, کوئی مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا ارریلیونٹ ہے, تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے سوال سے ارریلیونٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میرا جو سوال ہے تو وہ کس چیز سے ارریلیونٹ ہے. اس سے پہلے تو سوال ہی نہیں تھا, یہ بتائیں. راجہ صاحب اس طرح کی ارریلیونٹ ہے. مسلمان سے پوچھو تو مسلمان بتاتا نہیں. اب راجہ صاحب اسی کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے اور آپ نے کہا یہ ارریلیونٹ باتیں ہیں کہ راجہ صاحب مجھے کیسے یقین ہو کہ آپ احمدی مسلمان ہیں. اگر نام رکھنے سے ہی کوئی احمدی مسلمان ہو جائے پھر تو میں کہتا ہوں کوئی بھی کلیم کر لے. آج یہ جمعہ صاحب بھی خود کو احمدی کہتے ہیں, کیا آپ ان کو احمدی مانتے ہیں؟ نہیں مانیں گے آپ تو ان کو کافر کہتے ہیں. جمعہ صاحب کو, لاہوریوں کو آپ کافر کہتے ہیں. آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی تو احمدی مسلمان کہتے ہیں خود کو, مرزا صاحب کے ماننے والے. تو پھر ہمیں پتا تو چلے کہ آپ کس طرح کے احمدی مسلمان ہیں. راجہ صاحب مسلمانوں کے فرقے تو آپ پوچھتے ہیں, ہمیں بھی تو پتا چلے آپ کون سے احمدی ہیں. آپ کون سے احمدی مرزا صاحب کو خاتم النبیین مانتے ہیں, رحمت العالمین مانتے ہیں, ہمیں پتا تو چلے کون سے والے احمدی ہیں آپ. آپ کو ورفان اللہ کا ذکر قرآن کی آیت کا مصداق بھی مانتے ہیں. ہمیں یہ تو پوچھے نا, کیا مرزا صاحب کو بھی آپ آخری نبی, آخری مرسل اور احمد کے رنگ میں ہونا مانتے ہیں؟ اسم و احمد میں, قرآن میں جس کا نام احمد ہے, آپ مرزا صاحب کا مانتے ہیں؟ یہ چند سوال ہیں ہمارے راجہ صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاق کر رہے ہو, آپ ارریلیونٹ باتیں کر رہے ہو. میں تو یقین کریں اگر
آپ نے یہ کہا, راجہ صاحب مجھے آخری موقع دیجیے گا, آپ کے بڑے پتے کی بات کر دینے لگا. اگر آپ نے یہ کہا نا کہ قرآن پاک میں جو نام احمد کا ہے وہ مرزا صاحب کا نہیں, نبی پاک کا, یقین کریں آپ لاہوری ہیں, آپ احمدی نہیں ہیں, جماعت احمدی سے آپ کا تعلق نہیں ہے. یہ بڑی فائن لائن ہے. ختم ہوگی بات. نہیں ابھی تھوڑی چل رہی ہے, یہ بڑی فائن لائن ہے راجہ صاحب, جتنا بولنا بولنے. تو ایک پوائنٹ ہے, ابھی تو کفر اور اسلام کے اوپر میرے چند آپ سے چیدہ سوال ہے, مجھے پتا تو چلے کہ اگر آپ کی کسی سٹیٹمنٹ سے آپ نے میرے لیے ایسی سٹیٹمنٹ نکال دی جو مجھے مسلمان کے زمرے میں کہہ دیا, تو آپ مرزا صاحب کو کافر کہہ دیں گے راجہ صاحب. اس لیے تو میرے لیے کنسرننگ ہے یہ, میں آپ سے جانوں کچھ سوال کر کے, تو مجھے پلیز موقع دیجیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جتنی بھی آپ نے ساری باتیں کی ہیں نا, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, ان کا کوئی میرے سوال سے تعلق نہیں ہے. جو سوال کی جسٹ ہے وہ اور ہے, اس کا نفس مضمون سوال کا اور ہے. چونکہ آپ کے دماغ میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ آپ نے سوچا ہوا ہے یہ جا کے میں نے کہنی ہیں, اور یہ جو بھی میرے ذہن میں اپنے ہی ذہن کے مطابق کچھ سوالات یا اختراعات ہیں وہ میں نے بیان کرنی ہے, اس لیے آپ چاہ رہے ہیں وہ بیان کرنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. وجہ یہ ہے کہ میرا سوال اور ہے. سوال میرا یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی تم جس سے گفتگو ہو رہے ہیں تم کون ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں. وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں کوئی بھی نہیں, میں مسلمان ہوں. حالانکہ فرقے ایک حقیقت ہیں, مسالک ایک حقیقت ہیں. وہ انسان عمومی طور پہ کہیں نہ کہیں سے سیکھ کے, پڑھ کے, قرآن کریم ناظرہ, ترجمہ, یا جو اس کے عقائد اس نے لیے ہوتے ہیں, یا ہمارے خلاف کہ میں دیوبندی ہوں, ختم ہو جاتی ہے میرے لیے بات. اگر وہ کہتے میں اہل حدیث ہوں تو میرے لیے بات ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جب مجھے کوئی پوچھتا ہے یا پوچھے گا کہ آپ کون ہیں بھائی, ہم سے آگے پوچھتے ہیں بھائی آپ کون ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم احمدی مسلمان ہیں, ختم. آگے جو ان کے سوالات ہیں, جو اس کی تفصیلات ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں اس طرف جائیں گے تو وہ تو پہلے ہی غرق ہوا ہے. وہ تو پھر ہم اپنا بتا رہے ہیں, وہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ وہ پھر اس کی حقیقتیں بڑی تلخ ہیں. اس میں اس کے حقائق اس قدر تلخ ہیں کہ یہ جو کٹھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, یا تو ہمارے نزدیک وہ دجل و فریب سے کام لے رہے ہیں, تقیہ تو چھوٹی بات ہے, یا وہ اتنے جاہل, اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اتنے نائیو ہیں, یا ان کو پھر ان کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں. کیونکہ دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی بنا کے ایک دوسرے کو کافر, دائرہ اسلام سے خارج, یہاں تک کہ بعض صورتوں میں مرتد بھی کہتے ہیں. اور میں اس لیے گیا ہوں کیونکہ مجھے روکیے گا مت, نہیں میں نے نہیں جانا, میں ادھر ختم, میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ جائیں. میں نہیں دیتا نا, میں دیتا نہیں, کیونکہ میں نے شروع میں بھی نہیں دی تھی. میں نے کہا دیا آپ کو, نہیں میں نے نہیں لینی نا, لیے میں نے اس لیے صرف میں نے اس لیے یہ بات اس وقت اس لیے صرف کی ہے کہ دیکھیں آپ باز ہی نہیں آ رہے, آپ ادھر جا رہے ہیں. میں صرف آپ کو ایک تنبیہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ریالٹی ہے, یہ اپنی جگہ پہ باتیں موجود ہیں. اس لیے جب اس پہ بات کریں گے نا, یہاں میں بیٹھا ہوں نا, آپ بھی بیٹھے ہیں, اگر اس پہ جب ہمیں کبھی کسی وقت بات کرنی ہوگی, آپ کو ہمارے ادھر ہماری براڈ پہ آئے, میں آپ کی براڈ پہ آ جاتا ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہوتا جب آپ ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ادھر. راجہ صاحب اگر آپ ہم اس پہ بات ٹھہر جوڑ میری گل, اگر آپ کی اس گفتگو کے منٹس بنتے کتابیں لکھتی,
गल इन्नी है कि जुरत करया करो, दस्या करो कि हाँ मैं चले ठीक देवबंदी ठीक हां, है हाँ मैं शिया ठीक है, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। हदीस हां, बुज़दिली किस चीज दी है, डर किस चीज दा, खौफ किस चीज दा, बयान ले नहीं राजा साहब, कोई करते, बात बयान मैं करया बताता करो। हूं। दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਔਰ ਉਲਟ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं कि ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ मैं देता हूँ जी, मौका देंगे तो जवाब दूंगा ना। इसका जवाब देना वरना फिर बात खत्म हो जानी। ठीक है, म्यूट लगा ले, म्यूट लगा ले, म्यूट लगा ले। हम ही जवाब देंगे, आपने तो माशाल्लाह देना ही नहीं है आज तो, बल्कि हम खुद अपने पेश किया था कि राजा साहब हमसे सवाल तो पूछे, कुछ पूछे तो सही हमारा फिरका, आपने पूछा ही नहीं फिरका। अच्छा देखे, हुसैनी साहब अब मौजूद है? जी जी बिल्कुल। हुसैनी साहब, राजा साहब कहते हैं कि जब भी कोई छुपाता है ना कि उसका फिरका, तो वो झूठ बोल रहा होता है। वो सच्चा मुसलमान अगर कह दे खुद को तो फिरका लाजमी है उसका, वो तकैया करता है। राजा साहब से मैंने पूछा कि अगर कोई अहले तशी में से कह दे कि भाई मैं अहले तशी में मुसलमान हूं, मैं अहले तशी हूं, लेकिन मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पे ईमान रखता हूं, राजा साहब ने कहा मैं मान लूंगा, उसकी मानने को तैयार है। अच्छा, मैं अभी कहता हूं सैनी साहब कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पक्का ठक्का मुसलमान हूं और मैं फिरका में किसी में नहीं हूं, मैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए हूं। राजा साहब मेरी बात पे आप एतबार करते हैं? छोटा सा यस और नो, फिर मैं अपनी बात करूं कि मेरा कोई फिरका नहीं और मैं सिर्फ मुसलमान ही हूं। यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल है कि ये जो कहना है झूठ है, ये दुरुस्त हो ही नहीं सकता। ठीक है, झूठ है, झूठ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस मिल गया जवाब। आगे मेरी मौका दे। अब आप देखें कि मैंने जब ये बात की तो राजा साहब ने कहा कि ये झूठ है, इसका मतलब है राजा साहब जान रहे हैं कि जी मैं तकैया कर रहा हूं। अब मैं फिर अपना आगाज करता हूं, राजा साहब अब आए और मेरा फिरका निकाले, मेरा झूठ पकड़े। आप मेरा झूठ पकड़े और मेरे मुताबिक आप तकैया कर रहे हैं। राजा साहब, आपका जमाते अहमदिया से ताल्लुक नहीं है। मैं साबित ना करूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। चैलेंज कबूल करे राजा साहब? नहीं है, नहीं ये राजा साहब चैलेंज कबूल करें मेरा। वो ठहर हैं, चैलेंज भी एक चैलेंज ना दूसरा। अभी मेरी गुफ्तगू चल रही है राजा साहब, मेरी गुफ्तगू आपने 15 मिनट खिताब किया है। गुफ्तगू क्या, मेरी बात राजा साहब आपने 15 मिनट खिताब किया। सवाल पे मौजू पे वापस आए। मेरा सिर्फ इतना सा मुतालबा है, तो दे राजा साहब, मुझे मौका दें। आपने 15 मिनट खिताब, लेकिन आप फिर उधर जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं पहुंचनी नहीं जा रहा। लिख के साइन करके अंगूठा लगा के दे देता हूँ कि जिस तरफ आप जाना चाह रहे मैंने नहीं जाना। ठीक है, मैंने नहीं जाना। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो क्या फायदा आपको? आप राजा, मैंने नहीं जाना। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो क्या फायदा आपको? आप राजा साहब, इसीलिए तो गल सिर्फ एनी है कि मैनू को पूछता है ना कि कौन है तू, मैं कहना मैं अहमदी मुसलमान। सीकर तू कौन है? सीकर कहे मैं शिया, गल खत्म। ठीक है, ठीक है। एक दो लफ्ज मैनू कहने की इजाजत है। अगर शिया सब करे फिर मुझे मौका दीजिएगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ मुसलमान। मैं एक दो लफ्ज ही ने, मेरा मकसद है कि अगर राजा साहब पूछन किसी नो कि तेरा की फिरका है तो वो कहे कि मेरा कोई फिरका नहीं, साहब कहते ने। अच्छा, मैं एक गल कहना चाह तो बात ना इजाजत इसलिए लगा। राजा साहब नहीं, आप मेरी बात सुन के जाएं। राजा साहब उसको तो बात करने अच्छा हुसैनी साहब, हुण मैं तुहाडे नाल मुखातब होण लगा। मैं एक दो होण लगा। मैं एक दो लफ्ज कहने की इजाजत मंगी। मेरी हुण गल एक दो लफ्ज कहने की इजाजत नहीं, मंगी। इजाजत नहीं है। पहला जो मिर्जा साहब ने जिल्ली पे हाथ होला रखे प्लीज। नहीं, एक मिनट सीकर एक मिनट, मैं सैनी साहब से एक बात, जनरल बात कर रहा हूँ। तो वो सानू ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਭੌਂਕਣਾ ਰਾਈਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਨੰਗ ਜਾਈਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਕਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਾਏ ਭੌਂਕਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੌਂਕਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲੀਨ ਤੇ ਭੌਂਕਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੀਕਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਇਕਰਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਚ ਦਾਦ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਾ।
نہیں बाकी इंशाल्लाह सीकर आपसे फिर बात करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। मैं मौका दीजिएगा आखिरी बात का, मौका दीजिएगा। दो लफ्ज चल भी उन्हें इजाजत नहीं देती। हुसैनी साहब आप अपनी बात करें, फिर मुझे मौका दीजिएगा, मैं ताकि रिस्पॉन्ड कर दूं, फिर मैं भी इजाजत चाहूंगा, आप अपनी बात करें पहले। मैंने तो सिर्फ ये पूछना था, अब राजा साहब चले गए, कि अगर राजा साहब पूछें किसी से कि तुम्हारा फिरका क्या है और कोई जवाब दे कि मेरा कोई फिरका नहीं, तो वो तो उसको कबूल नहीं करेंगे। और कोई इनसे पूछे कि आप अहमदी हैं, तो वो कहेंगे कि उसे कबूल कर लो कि मैंने जो कहा वैसे ही है। साहब इस पर मैं आखिरी बात ना एक करना चाहूंगा, और मुझे करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई बीच में इंटरप्ट ना करे इन भाइयों में से। हुसैनी साहब पता है बात क्या है? बात ये होती है कि चूंकि वो कई पिंडों में जैसे रिवाज शादी नहीं जिथे कलैशन ना चले है जी, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ, क्योंकि अब चूंकि इतना ज्यादा कर दिया गया है इन्फिल्ट्रेशन इस चीज की और माइंड मेकअप कर दिया गया है कि फिरके में होना लाजमी है। हदीस के बाद नबी पाक की जो फिरके में नहीं वो उम्मत में नहीं। आज राजा साहब थोड़ा सा, चले राजा साहब गुस्सा कर गए हैं, मैं कहता राजा साहब थोड़ा सा आज स्ट्रॉन्ग फुटेड हो, मैं ये नहीं कहता पैरों में पार पाओ, वो पंजाबी में और लगता है, हालांकि इंग्लिश में भी यही कि स्ट्रॉन्ग फुटेड होते थोड़ा सा फेस करते। गल ते तुहाडे दोवां दे दरमियान विच ही हो रही है। मैं ते इजाजत लई है इतना गल समझण वास्ते कि ये दोवां च बैलेंस रहना, बस इतनी गल है। बस मेरा नहीं ख्याल के, लेकिन मैं हुसैनी साहब आपके सामने आपके तवज्जुह से पूरी जमात अहमदिया के अफराद को और राजा साहब बिलखुसूस और जमात अहमदिया बिलअमूम मैं चैलेंज देके जा रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं, जिसको शौक हो फिरका निकालने का मेरे सामने आ जाए और मेरा फिरका निकाल ले, और मैं साबित करूंगा जो खुद को कहता ना मैं अहमदी मुसलमान हूं, अगर मैंने उसकी अहमदियत ना छीन ली उसके हाथ से अपने सवालों से, तो भाई जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये मेरा चैलेंज ऑन रिकॉर्ड आ गया। और आपके दोस्त जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं अहमदी मुसलमान हूं भाई, आपका चैलेंज अभी कबूल है। आप आपसे काइंडली मैं बात करने को चलें जी भाई, मैंने अगर आप जी भाई जज़ाकल्लाह बोलें। जी कौन सा बोल रहे हैं? आपके लिए हम दुआ, आपके लिए नहीं, इनके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इनके लिए हम दुआ गो हैं, इनकी अल्लाह ताला मुश्किलात हल करे और इनको सुकून दे और अमन दे, और इनको अल्लाह ताला जो है परेशानियों से निजात दे, और ये अपने बारे में ज्यादा गौर व फिक्र करने की तौफीक दे इनको। बजाय इसके कि दूसरों के सुराग लगाएं और दूसरों की तहकीक करें और दूसरों के फिरके और दूसरों की जमातों का ये इम्तिहान लें, ये अपने बारे में गौर करें। और आमीन, जज़ाकल्लाह, आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया साहब। जी हज़रत नून भाई आप मौजूद हैं, कोई बात करनी तो फिर, या मैं जी मैं सीकर भाई, मैं आज आपने बड़ा दिल को खुश किया है और बड़ा अफसोस हुआ है मुझे राजा साहब की गुफ्तगू पे जाते जाते वो हल्की गुफ्तगू कर गए हैं। इस तरह के अल्फाज उनको ज़ेब नहीं देते, उनको नहीं बोलने चाहिए थे, और जितना उन्होंने अपना एक खूबसूरत तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट किया है, वो जाते जाते उसको जो है ना वो काफ़ी तौर पे नुकसान दे के गए हैं। तो बस यही गुजारिश है कि अगर आप एक रखते हैं कि पर्सनैलिटी आपने वाक़याता नहीं, इसको खूबसूरत करना है और मौजू रखना है, तो फिर एंड में ऐसे करते हैं तो फिर उससे बात नहीं बनती है। बट ऑन दी अदर हैंड यू डिड वेरी वेल, वेरी वेल, आई सल्यूट यू। आपने आके एक वाकई शेर की तरह खड़ा इधर, और शेर खड़े हैं इधर आके, और ये साबित हो गया कि आप बात करने वाले हैं, लेकिन आपकी जवाब कोई भी नहीं दे सका, आपकी बात का कोई तोड़ ही नहीं है। माशाअल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ले थारी साहब बहुत शुक्रिया जी, मैं दूंगा इजाजत। जज़ाकल्लाह, कभी फेरा मारिया करो ते जरूर इंशाल्लाह जी, जरूर आवांगे। उत्थे ही आंदा है जी। सिक्कर साहब करो गल। अब तुसी ते शर्मिंदा कर रहे हो, लेकिन बस तालबे इल्म जी सिखदे रहने हैं सारे वड्डियां कोलों। मैं राजा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, और बड़ा आजकल ये हॉट टॉपिक है कि फिरका क्यों नहीं है, तो मैं चाहूंगा आज राजा साहब और मैं फिरके पे गुफ्तगू ना कर ले, राजा साहब मेरा फिरका निकाल लें आज। लो कढ़ लो फिरका फिर। राजा साहब क्या कहते हैं?